आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो स्पार्क 6 जो कि स्पार्क सीरीज का नया मोबाइल फोन है। इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें इसका क्वाड कैमरा का सेटअप है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है, ह्यूज बैटरी कैपेसिटी है और इसके तेज तरीन चिपसेट और प्रोसेसर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है टेक्नो स्पार्क 6 जो कि स्पार्क सीरीज का नया मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन की ख़ास बात ये है कि ये एक बजट फ्रेंडली रेंज का मोबाइल फ़ोन है, यानी कि इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें इसका क्वाड कैमरा का सेटअप है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है, ह्यूज बैटरी कैपेसिटी है और इसके तेज़ तरीन चिपसेट और प्रोसेसर है। तो आइए रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको इस फ़ोन के बारे में मज़ीद बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क 6 के डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि वाकई काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है इसका। इसमें आपको 720x1640 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है और HD डिस्प्ले है इसका। 480 निट्स की ब्राइटनेस है यहाँ पर, जो कि आप मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई हुई नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्क्रीन स्पेस मिलती है और 90.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी इसके डिस्प्ले में जो यूज़ की गई है वो डॉट एंड स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। इसके स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं कि एक डॉट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि इसका फ्रंट कैमरा है, यानी कि इसका जो फ्रंट कैमरा है डिस्प्ले के अंदर ही फिक्स इन है। इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है और इसको इसकी डॉट एंड स्क्रीन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्विक और फास्ट डिस्प्ले है, ख़ास तौर पर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं और फ़ोन के प्रोसेसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन की फास्ट वर्किंग के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए अच्छे प्रोसेसर्स का होना बेहद ज़रूरी है। तो टेक्नो स्पार्क 6 में आपको हीलियो G70 का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पर आपको इतना अच्छा फास्ट चिपसेट देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर है। इसके अलावा जो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है वो एंड्रॉयड वर्जन इसका 10 है और जो इसके GPU की परफॉर्मेंस है वो आपको 60% मोर एनहांस परफॉर्मेंस मिलती है। टेक्नो स्पार्क 6 में आपको 4 GB की रैम देखने को मिलती है और यहाँ पर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बजट फ्रेंडली प्राइस रेंज में एक तो आपको फास्ट प्रोसेसर मिल रहा है, चिपसेट आपका बहुत अच्छा है जो फ़ोन की वर्किंग को अच्छा रखता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो रैम और इंटरनल स्टोरेज मिल रही है तो वो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा को, जो कि यकीनन हम सभी का फेवरेट फीचर होता है। तो कैमरा ऑन करते ही टॉप राइट पर आपको इसके फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। AI कैम मैंने ऑन किया हुआ है और मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स में ये पिक्चर क्लिक कर रही हूँ आपके सामने। इसके बाद आपको पिक्चर के साइज़ का ऑप्शन मिलता है। पिक्चर का साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है, फ़ोन की फ्लैश लाइट और आखिर में सेटिंग्स का। इसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है। स्लोमो आप इस फ़ोन में शूट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में स्लोमो का ऑप्शन आपको शायद ही किसी और मोबाइल में मिलता हो। तो स्लो मोशन वीडियो से आप बहुत ही अच्छी शूट कर सकते हैं। फिर आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपकी एक 15 सेकेंड्स की ड्यूरेशन की एक शॉर्ट वीडियो होती है और इसमें आप इसको जूम भी कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो के बाद आपको वीडियो मोड मिलता है, वीडियो की स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। फिर आपको AI कैम मिलता है। AI कैम में आपको यहाँ पर जूमिंग ऑप्शन से मिलते हैं। ये इसका मैक्रो मोड है, सुपर मैक्रो मोड, इसके बाद 1x जूम और ये इसका 2x जूम। चूँकि ये AI कैमरा है तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन ही यहाँ पर कैमरा ने रिकग्नाइज़ भी कर लिया है। तो मैं वापस इसको 1x पर ले आती हूँ। इसके बाद आपको ब्यूटी मोड मिलता है। ब्यूटी मोड में अपने ब्यूटी मोड को और ब्यूटी फीचर्स को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बुके मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को फोकस करना है और आपको बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बुके मोड में पिक्चर क्लिक करके दिखाती हूँ। फिर हमें एयर शॉट का ऑप्शन मिलता है। एयर शॉट के बाद पैनोरामा का ऑप्शन है और फिर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है कि आप किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो आइए अब फ़ोन से बनाई गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं।
ये इसके बुके मोड में ली गई पिक्चर है, इसके साथ साथ ये इसके ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है और ये डिफरेंट फिल्टर्स में ली गई पिक्चर। ये फोन के बैक कैमरा से AI मोड में ली गई पिक्चर है जिसमें डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई किए गए हैं। ये फोन के बैक कैमरा से ली गई पिक्चर है इसके बुके मोड में, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर है और ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पर फ़ोन के बैक कैमरा से बनाया गया स्लो मोशन वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लो मोशन वीडियो इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब आपको स्लो मोशन वीडियो अपनी प्ले करते हैं तो आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन भी मिलता है कि कितना पार्ट आप स्लो रखना चाहते हैं और कितना पार्ट आप फास्ट रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। इसके बाद ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है जिसमें आप इसकी स्टेबिलिटी और इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसके वीडियो का भी रिजल्ट है। वीडियो की स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी स्टेबलाइज्ड वीडियो आप इससे शूट कर सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 6 में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है और जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो बहुत ही यूनिक अंदाज में की गई है। सर्कुलर अलाइनमेंट है इसके कैमरास की। इसका जो मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और आपको यहाँ पर 8x का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, जिसकी वजह से आप हर चीज को जूम इन करके उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको दूसरा कैमरा मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का इसका पोर्ट्रेट कैमरा है जो कि 78 डिग्री का व्यूइंग एंगल आपको प्रोवाइड करता है और आपको बहुत ही अच्छी फाइन डिटेल्स वाले पिक्चर कैप्चर करने में हेल्प आउट करता है। इसका एक AI कैमरा है जो कि आपको डिफरेंट शूटिंग मोड्स में और डिफरेंट सिचुएशंस में हेल्प आउट करता है। इसके बाद जो तीसरा कैमरा आपको मिलता है वो भी 2 मेगापिक्सल का है जिसमें आपको मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप इसके थ्रू 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसका जो चौथा कैमरा है वो आपकी पिक्चर में डेप्थ ऐड करता है और उसमें एक डेप्थ सेंसर है। तो ये थे इसके क्वाड कैमरा का सेटअप। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो फ्लैश लाइट मिलती है ये भी क्वाड फ्लैश लाइट है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AI क्वाड कैमरा की ब्रांडिंग की गई है और कैमरा के बिल्कुल नीचे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब आते हैं फ़ोन के सेल्फी कैमरा की तरफ। सबसे पहले मैं फ़ोन के सेल्फी कैमरा को चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें AI कैम का ऑप्शन मिलता है, ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट्रेट मोड का और एयर शॉट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ फ़ोन में फ्लैश लाइट भी मिलती है जिसको मैं फ़िलहाल ऑफ कर देती हूँ। और हम सबसे पहले AI कैम में पिक्चर ले लेते हैं। AI कैम के बाद मैं ब्यूटी मोड में पिक्चर ले लेती हूँ। अब हम फ़ोन के फ्रंट कैमरा के वीडियो मोड को भी चेक कर लेते हैं। फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी आप 1080 पिक्सल्स तक में वीडियो शूट कर सकते हैं और वीडियो की स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलर कैप्चरिंग भी अच्छी है। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर जो कि डिफरेंट फिल्टर्स में ली गई है। तो फ़ोन के जो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ओवरऑल काफ़ी क्लियर और ब्राइट पिक्चर्स आप इसके थ्रू कैप्चर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं टेक्नो स्पार्क 6 के फ्रंट कैमरा की। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलता है। डॉट इन स्क्रीन की टेक्नोलॉजी है इसके डिस्प्ले की। इसके जो कैमरा के स्पेसिफिकेशन है वो 8 मेगापिक्सल है, यानी कि 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा इसके फ्रंट कैमरा में आपको बहुत सारे शूटिंग मोड्स भी मिलते हैं, यानी पोर्ट्रेट मोड की फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिलती है। AR स्टिकर मोड भी आप इसके फ्रंट कैमरे में बना सकते हैं और एक यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो भी अपने फ्रंट कैमरा में शूट कर सकते हैं। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, GPS और डेटा ट्रांसफ़र के तमाम तरह ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस इसका काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि गेम मोड, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेटा सेवर, व्हाट्सएप मोड, बाइक मोड मिलता है जिनको यूज़ करते हुए आप अपने फ़ोन की वर्किंग को मज़ीद अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं और इन फीचर्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसके मेन्यू में। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ बाकी फीचर्स की जिनमें एक्सेलेरोमीटर, फेस अनलॉक, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको मिलते हैं। ऑडियो जैक इस फ़ोन का 3.5 mm का है। ये एक MP3, MP4 प्लेयर और एक स्पीकर फ़ोन है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए ब्राउज़र इसमें आपको HTML5 मिलता है। वीडियो और डॉक्यूमेंट व्यूअर और वीडियो फोटो एडिटर के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। अब आइए फ़ोन के सिक्योरिटी फीचर्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका फेस अनलॉक चेक कर लेते हैं। पावर बटन प्रेस करते ही फ़ोन फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है। तो इसका जो फेस अनलॉकिंग है वो बहुत अच्छी है। फेस को
विद इन मिनी सेकेंड्स यहाँ पर फ़ोन स्कैन कर लेता है और फ़ोन मेरा अनलॉक हो जाता है। अब इसके हम फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग की बात कर लेते हैं। पावर बटन मैंने ज़रा सा प्रेस किया है, फ़ोन मेरा ऑफ है और मैं स्कैनर को सिर्फ टच करती हूँ तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बॉडी की। टेक्नो स्पार्क 6 के राइट साइड पर आपको मिलते हैं इसके वॉल्यूम बटन्स और इसका पावर बटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका ओशन ब्लू कलर है और इसकी जो बैकग्राउंड है और जो इसका साथ साथ ये बॉर्डर है यहाँ पर भी आपको ओशन ब्लू कलर ही मिलता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आपको इसकी सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन के नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसके एंट्री का जैक मिलता है, साथ साथ चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और माइक्रोफोन का होल मिलता है। फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको यहाँ पर इसके स्पीकर्स के होल मिलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क 6 के डिज़ाइन को। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत सी ग्लॉसी फिनिश मिलती है और जो इसका डिज़ाइन है वो शेडो और लाइट से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको सुपर इम्पोज हुए नज़र आते हैं दोनों शेडो और लाइट से एक दूसरे पर हल्का सा। मैं जैसे ही इसको मूव करती हूँ इसके रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको हल्की सी लाइट नज़र आती है तो दूसरी तरफ शेडो नज़र आता है, जिसकी वजह यही इसका शेडो और लाइट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। इस पार्ट पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी लाइट आ रही है, इस पर शेडो आ रहा है और इनको जब हम मूव करते हैं तो दोनों आपको एक मिक्सचर में नज़र आते हैं। ओवरऑल जो इसकी फिनिश है वो ग्लासी फिनिश है और जिस पार्ट पर लाइट आती है वहाँ पर आपको एक शाइनी रिफ्लेक्शन भी मिलता है। अब हम आ जाते हैं फ़ोन की बैटरी पर, क्योंकि अच्छे फीचर्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। टेक्नो स्पार्क 6 में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो कि वाकई एक काफ़ी अच्छी बैटरी कैपेसिटी है और इसके साथ साथ आपको 18 वॉट्स पर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। यानी कि एक तो बैटरी कैपेसिटी अच्छी है, यानी कि बार बार आपको अपना फ़ोन चार्ज नहीं करना पड़ेगा और जब फ़ोन की चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको 18 वॉट्स पर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा। अगर मैं इसकी बैटरी के स्टैंड बाय टाइम की बात करूं तो यहाँ पर आपको 29 डेज का स्टैंड बाय टाइम मिलता है। जी तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में रिव्यू किया टेक्नो स्पार्क 6 का, जिसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल AI कैमरा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की प्राइस की। अमेजिंग फीचर के साथ फ़ोन की प्राइस भी बेहद मुनासिब है। इस फ़ोन की प्राइस है 20,599 रुपीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेक्नो का स्पार्क 6 बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।